ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। और हम लोग आज रियल फ्लो पे हैं और रियल फ्लो के बारे में बेसिकली हम लोग वर्क करेंगे। सो व्हाट इज़ रियल फ्लो, हाउ डू यू वर्क इन रियल फ्लो का एनिमेशन, एनिमेशन से रिलेटेड क्या है, 3ds मैक्स से रिलेटेड क्या है, क्या चीज़ है रियल फ्लो, आज उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो रियल फ्लो एक फ्लूइड डायनेमिक्स का सॉफ्टवेयर है। फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि ये पानी और लिक्विड जैसी चीज़ों को बनाने का सॉफ्टवेयर होता है रियल फ्लो। ठीक, अब जनरली क्या होता है कि जब हम रियल फ्लो में वर्क करते हैं तो हमेशा बात आती है कि इसका मैक्स से क्या रिलेशन है, इसका माया से क्या रिलेशन है। देखिए, रियल फ्लो जो है ये एक्चुअली में एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जिसकी प्लगइन्स मैक्स में भी अवेलेबल है और इसकी प्लगइन्स आपको माया में भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ जो भी प्रोडक्ट तैयार करेंगे वो प्रोडक्ट आप डायरेक्ट मैक्स में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और माया में भी। और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है 3D वर्ल्ड के अंदर डाल के उसको एज अ लिक्विड यूज़ किया जा सकता है। नाउ रियल फ्लो एक फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर है, जैसा मैंने प्रीवियसली बताया। इसका मतलब है यहाँ पे जो भी चीज़ें हम बनाएंगे वो लिक्विड से रिलेटेड होंगी। अब बेसिकली सॉफ्टवेयर इतना बड़ा भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हेलो, हाँ सुनो, हाँ क्लास तो है, आ जाओ। हाँ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? ओके ओके, दैट्स गुड, आ जाओ। ओके, आई लव यू। ऑलराइट, सो फ्लूइड डायनेमिक्स पे किस तरीके से वर्क करें और रियल फ्लो जो है वो हमको किस तरीके से हेल्प करता है उस पर थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब रियल फ्लो में कोई भी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए आपको एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना होगा। यहाँ पे ओल्ड प्रोजेक्ट्स भी आपको नज़र आएंगे और न्यू प्रोजेक्ट्स भी आपको नज़र आएंगे जो आप कस्टम बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको खाली नहीं दिखेगी। यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट ही आपका बेसिकली खाली प्रोजेक्ट होगा, यानी जब आप कोई ज़ीरो से कोई चीज़ तैयार करना चाह रहे हैं और ज़ीरो से कोई प्रोडक्ट तैयार करना चाह रहे हैं तो आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट लगेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो बने बनाए लिक्विड्स हैं, बने बनाए वैल्यूज़ हैं, उन पे आप काम कर सकते हो। किसी भी बेस पे आप तैयारी कर सकते हो। नाउ रियल फ्लो बाय डिफ़ॉल्ट सी प्रोजेक्ट फोल्डर पे अपनी वैल्यूज सेव करता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सिस्टम में थोड़ी सी मेमोरी ज़्यादा चाहिए है तो आप यहाँ पे चेंज करके इधर पे हम एक नाम दे देते हैं रियल फ्लो डायनामिक्स और इस फोल्डर को सेलेक्ट कर देते हैं ताकि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक एक्स्ट्रा फोल्डर पे सेव हो, जिससे हमें कभी भी स्पेस की प्रॉब्लम ना आए। नाउ हमारे पास एम्प्टी प्रोजेक्ट है, इसमें हम थोड़ी देर में जाएंगे। हम सिंपल एक बेसिक ओशियन पहले ओपन करके देखेंगे सो दैट हमारा प्रोडक्ट जो है वो ईजिली हम उसको समझ सकें। प्रोजेक्ट का नाम बताए बिना उसको चालू नहीं किया जा सकता, तो वी हैव टू गो फॉर रियल या RF01 डाल देंगे और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं रियल फ्लो के इंटरफेस पे। इंटरफेस बिल्कुल मैक्स के व्यू पोर्ट जैसा ही है, यानी कि आप ऑल्ट दबा के जब क्लिक करेंगे तो आपको सॉरी मैक्स भी बोल सकता हूँ, माया भी बोल सकता हूँ। अगर आप इन दोनों सॉफ्टवेयर से वाकिफ़ हैं तो आप इजीली इस वर्क फ्लो पे काम कर सकते हैं। रियल फ्लो काफ़ी सिमिलर है ब्लेंडर या सिनेमा 4D से। इसका जो व्यू पोर्ट है वो ब्लेंडर या सिनेमा 4D से काफ़ी सिमिलर है। सिंगल व्यू पोर्ट है, भले ही इसको हम 4 व्यू पोर्ट में ज़रूर उसको 4 डिवीजन में क्रिएट कर सकते हैं। नाउ ऑल्ट एंड क्लिक करने पर व्यू पोर्ट जो है वह ओरिएंटेशन पे आ जाता है और ऑल्ट एंड मिडिल माउस से ये आपका पैनिंग होगा और जूम इन जूम आउट के लिए माउस का व्हील यूज़ होगा और ऑल्ट और राइट क्लिक करके माइन्यूट जूम इन और जूम आउट होता है। ये एग्जैक्टली माया से
लिंक्ड है, यानी ये पूरे ऑप्शन जो है वो माया के ही तरह काम करते हैं। माया का व्यू पोर्ट भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। नाउ इसका इंटरफेस थोड़ा सा हम समझते हैं और पैनलिंग समझते हैं। ओके, सो रियल फ्लो बेसिकली 5 पैनल से कंसिस्ट करता है। 5 से 6 पैनल्स पे ये कवर अप हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपको मेन्यू बार मिलता है। मेन्यू बार में हम रियल फ्लो की फाइल्स ओपन करना या फिर ज्योमेट्री एडिट करना, ज्योमेट्री मूव इन मूव आउट करना, ये सारी वैल्यूज, लेआउट तैयार करना। लेआउट एक्चुअली में सिमुलेशन के लेआउट की बात कहता है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेआउट नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली जो आप ये इंफॉर्मेशन सिमुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके लेआउट को आप कैसे फैशन कर सकते हैं वो यहाँ पे लेआउट ऑप्शन मिलता है। टूल्स जो कि आपके पास डायरेक्ट में शेल्फ के फॉर्म पे भी अवेलेबल हैं, ये चीज़ यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। एक्सपोर्ट, जो भी डाटा आपका सिमुलेशन क्रिएट होता है, सिमुलेशन जब आपका क्रिएट होता है वही सिमुलेशन आप एक्सपोर्ट करते हैं। जनरली क्या होता है, 2 तरीके से सिमुलेशन एक्सपोर्ट होता है। एक होता है बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी ज्योमेट्री आप डिफॉर्म कर रहे हैं, जो भी ज्योमेट्री को आप पानी बना रहे हैं या लिक्विड बना रहे हैं या फ्लूइड बना रहे हैं, जो भी लिक्विड फॉर्म पे आप क्रिएट कर रहे हैं उसको आप उसका इंफॉर्मेशन आप वहाँ ले जा सकते हो 3D में और मैक्स में, माया में, और वहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो। तो जो जिस भी ज्योमेट्री पे आपने ये वर्क अप्लाई किया हुआ है, ये चीज़ वहाँ जाके लग जाएगा, उस पर भी अप्लाई हो सकता है। हाँ, ये नहीं होगा कि यहाँ पे आपने प्लेन पे बनाया और वहाँ पे जाके क्यूब पे लगा दिया, वो नहीं। इन द सेंस यहाँ पे भी प्लेन है तो वहाँ पे भी प्लेन होना ज़रूरी है, तो उनमें सिमिलर काम करेगा, या यहीं का प्लेन वहाँ जा सकता है। आप इस इंफॉर्मेशन को, लिक्विड इंफॉर्मेशन को प्री और पोस्ट दोनों फॉर्म में भेज सकते हैं। प्री में यानी कि सारा कैलकुलेशन रन टाइम पे चल रहा है, इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ ले जाके अदर सेटिंग्स प्रिवेल कर सकते हैं, या फिर आप यहीं पे इसको बेक कर सकते हैं, यानी ये जितना भी लिक्विड इंफॉर्मेशन है ये सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा किस पॉइंट ऑफ व्यू में, मैश में। तो इसका एनिमेशन, पानी का एनिमेशन, सब कुछ मैश बन जाएगा और जब आप वहाँ ले जाएंगे तो वो बिल्कुल वैसा ही एनिमेट होगा जैसा पानी होता है। ठीक, सो ये एक्सपोर्ट में डेफिनेटली काम में आएगा। इंपोर्ट, अगर आप ऑलरेडी किसी और सॉफ्टवेयर से सिमुलेशन डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी आप यहाँ से ला सकते हैं। जैसे मैक्स वगैरह का फ्लूइड डाटा आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी आप यहाँ ला सकते हैं। प्लेबैक इज़ फॉर कैशिंग, यहाँ पे आप रेंडर प्लेबैक भी कर सकते हो और कैश भी कर सकते हो। रेंडर प्लेबैक का मतलब है आप रन टाइम में रेंडर करके देख सकते हो कि पानी कैसा नज़र आ रहा है, और कैशिंग जो होता है वो बेसिकली आपका वो सॉफ्टवेयर है जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकलती है उसको प्रीव्यू करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन जो है वो कैश प्रोवाइड कराता है। इसकी मदद से आप आसानी से यहाँ पे स्क्रब करके देख सकते हो, आपका इंफॉर्मेशन आसानी से स्क्रब करके देख सकते हो। हेल्प में आपको हेल्प ऑप्शन मिलते हैं। ये मेन्यू बार फिक्स्ड है। लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है टूल बार। टूल्स जो हैं वो इन्हीं सिमुलेशन से ही रिलेटेड टूल्स हैं। इफेक्ट अप्लाइड नहीं होंगे। जब आपको कोई चीज मूव करानी है तो देन यू विल हैव टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर टूल और फिर मूव कराना है, या WER शॉर्टकट है। सेम चीज है ना। 3D सॉफ्टवेयर की हर जगह आपको WER सारी वैल्यूज हमेशा सिमिलर मिलेंगी। यहाँ पे आपके पास सेलेक्टेड विजिबल है, यानी जिस चीज़ को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वही आइसोलेट रहे, हाइड हो जाए, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आप कोई बीच में कोई ऑब्जेक्ट को लाके उसको हाइड करना चाहें, कोलिजन हाइड करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा। अगर आपको वायर फ्रेम, जियोस्फेयर फ्रेम,
बेसिकली हम इसको सेलेक्टेड वायर फ्रेम भी ऑप्शन में भी बोल सकते हैं। सेलेक्टेड फ्लैट शेडेड में शेडिंग नज़र आएगी, और आपका मटेरियल या स्मूथ शेडेड में स्मूथ शेडिंग नज़र आएगी। व्यू से रिलेटेड है ये सारा टूल जो है, वो आपका व्यू से रिलेटेड है, ये आपका ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है, और ये आपके स्नैपिंग और ट्रांसफॉर्म की इंफॉर्मेशन अगर किसी दूसरी जगह कॉपी करना है उससे रिलेटेड है। और यहाँ पे हमारे पास रन टाइम में अगर सिमुलेशन को आपको मूव कराना है उसके लिए ये ऑप्शंस हैं, और सेव करने के भी सेव एंड एक्सपोर्ट, डिसेबल डाटा एक्सपोर्ट, ये भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये टूल बार जो है, याद रखें टूल बार में हमेशा ड्राइंग की चीज़ नहीं होती। यहाँ पे आप सिमुलेशन कर रहे हैं, यानी आप यहाँ पे चीज़ें ड्रॉ नहीं कर सकते, यहाँ पे आप चीज़ें सिमुलेट कर रहे हैं, तो सिमुलेट की ही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। ऊपर में आपको शेल्फ मिलेंगे, सिमुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे शेल्फ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। राइट, ये व्यू पोर्ट है, वो सिंगल व्यू पोर्ट सिस्टम है आपके पास, और नीचे पे आपको लॉग इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि मैसेज के फॉर्म पे आपको दिखाई देती है, जो एरर हैं, जो वैल्यूज़ हैं, सक्सेसफुली लोड हुआ है नहीं हुआ है, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगा। प्लस नीचे पे आपको एनिमेशन की फ्रेम्स मिलते हैं जहाँ से आप सिमुलेट करके अपना पूरा सिमुलेशन देख सकते हैं। राइट साइड में आपको डिटेल्स पैनल, जिसको हम नोट पैरामीटर्स बोलते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट की है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड नीचे पे आपको मिलता है रिलेशनशिप एडिटर, ये नोट ग्राफ है जो कि आपको कनेक्शन ग्राफ की तरह ही काम आता है, यानी इसकी वैल्यूज़ कहाँ लगी है, कैसी लगी है, ये सारा वैल्यू कब आप वेव बना रहे हैं, कब नहीं बना रहे हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाली जा सकती है। इसी के छोटे छोटे पैनल्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। राइट क्लिक करके भी नया नोट ऐड किया जा सकता है, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक नया नोड आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो भी वर्क है वो यहाँ से भी ऐड किया जा सकता है और यहाँ से भी ऐड किया जा सकता है। अब इस सिमुलेशन को प्ले करने के लिए हमारे पास सिमुलेट ऑप्शन है। जैसे ही हम इसको सिमुलेट करेंगे, हमारा जो ओशियन वाला इफेक्ट है वो अप्लाइड हो जाएगा, जो हमने वहाँ पे देखा था। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें इंफॉर्मेशन बताते रहता है, समय और हमारा फ्लूइड FPS कितने FPS में जा रहा है। एक बार कैशिंग होने के बाद आप इसको स्क्रब कर सकते हैं, सिमुलेट कवर होने के बाद आप स्क्रब कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी ज्योमेट्री जो है वो प्रॉपरली फ्लूइड के फॉर्म पे टर्न हुई है कि नहीं। राइट, यहाँ पे एनिमेशन की फ्रेम्स भी हैं, और डेटा को क्या बोलते हैं, मैश में कन्वर्ट करना है नहीं करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास जो शेल्फ है, शेल्फ में बहुत सारे टूल हैं, राइट, जिसमें हम यूज़ करके प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। रियल फ्लो बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है जब डेटाज हमें एक्सपोर्ट करने होते हैं या इंपोर्ट करने होते हैं, क्योंकि इसमें मेजर काम क्या है, इसमें मेजर काम है आपको कोई भी प्रोडक्ट का मैश तैयार करना, जो कि फ्लूइड मैश है। राइट, एज यू कैन सी स्टॉप प्ले एक्शन, और पहली फ्रेम से ये कैश चालू हो जाता है एंड देन आप प्ले कर सकते हो। ये केवल इस तरीके का मैश लिक्विड और मैश फ्लूइड ही तैयार करेगा। नाउ लेट्स एक्सप्लोर सम शेल्फ्स ऑफ रियल फ्लो। शेल्फ को एक्सप्लोर करेंगे हम रिलेशनशिप एडिटर में, थोड़ा सा समय बाद जाएंगे। हमारी अगली क्लासेस में हम रिलेशनशिप एडिटर पे डिस्कशन करेंगे, और बेसिकली हम शुरुआत करेंगे हमारे शेल्फ ऑप्शन से, जिनकी मदद से हम ऑब्जेक्ट ज्योमेट्रीज को कन्वर्ट कर सकते हैं या उन पे कोई एक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ज़ीरो स्क्रैच प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, फाइल पे जाते हैं और इसको न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और all data will be removed, yes, continue, and then we'll create a new project. तो हम न्यू जाएंगे और नया प्रोजेक्ट वहीं से जो हमने बनाया हुआ है डी फोल्डर में रियल फ्लो का, और यहीं पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट डाल देते हैं. लेट्स न्यू RF01, ठीक, and then we'll create an empty project which doesn't holds anything. Learn option से आप सॉरी ट्यूटोरियल्स लर्न कर सकते हैं. हाँ, विदाउट क्लिकिंग आप कौन सा वाले पे वर्क कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वो किसी ना किसी पे सेलेक्टेड ही होगा, तो हो सकता है वो एम्प्टी फ्लो पे ही सेलेक्टेड रहे. कोई अदर अगर आपको आपके पास कोई प्रीवियस या आपको इंटरनेट से कोई टेम्पलेट मिल जाते हैं, वो आपको इन 3 जगहों से मिल सकते हैं. यहाँ से आप उन प्रोजेक्ट्स को टैग्स को और इन प्रोजेक्ट्स को निकाल सकते हैं. इट्स एन अननोन नंबर. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर कोई आपके पास ऑलरेडी बनाया क्या बोलते हैं टेम्पलेट है, तो वो आप यहाँ से कॉल कर सकते हो. यहाँ पे मैं एम्प्टी करके इसको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. नाउ आई हैव अ कंप्लीट एम्प्टी प्रोजेक्ट. अब मेरे पास कंप्लीट एम्प्टी ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ पे व्यू पोर्ट है जिसमें मैं सिंगल व्यू पे हूँ. अगर मुझे मल्टीपल व्यू करना है तो आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन स्प्लिट क्वाड. तो यहाँ पे मेरे पास 4 व्यू मिल जाएंगे. स्पेस बार से मैं अपनी एनिमेशन की की फ्रेम्स को प्ले कर सकता हूँ, जैसे मैं आफ्टर इफेक्ट या एडोब के कोई और सॉफ्टवेयर्स में हम उसे प्ले करते हैं. नाउ हमारे पास थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं शेल्स को. यहाँ पे हमारे पास डाइवर्सो पार्टिकल्स हैं जिसमें डोमेन, सर्कल, स्क्वायर, स्फीयर, काफ़ी कुछ ट्राइंगल्स और इलास्टिसिटी ऑप्शन दिख रहे हैं. डाइवर्सो पार्टिकल्स यानी एक प्लगइन जो एक फॉर्मेट होता है डाइवर्सो, उसको लेकर ये पार्टिकल शेल्फ बनाया गया है. एक सेपरेट शेल्फ है जो कि कैलकुलेशन का एक डिफरेंट व्यू देता है. यहाँ पे मैं इसको सिंगल व्यू, लेयर, रिलेशनशिप एडिटर, किस पे आपको व्यू रखना है आप इसको टर्न कर सकते हो उस चीज़ में. यू कैन एक्चुअली क्लिक ऑन दीज. हर एक पैनल को हम चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे चॉइस के ऊपर. राइट, इट विल बी अ सिंगल व्यू. यहाँ से व्यू पोर्ट पे राइट क्लिक करके हम सारी नोड्स, ऑब्जेक्ट और सारी वैल्यूज़ को डायरेक्ट अपने व्यू पोर्ट पे ऐड कर सकते हैं. ठीक, और यहाँ से पैनल्स निकाले भी जा सकते हैं. सो वी कैन एक्चुअली क्लोज ऑल दोज पैनल्स एज वेल, ताकि ये सिंगल व्यू पे वापस आ जाए. नाउ अगर कोई भी चीज़ हमें ऐड करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टैंडर्ड पार्टिकल सिस्टम पे होगा. तो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग फ्रॉम हियर. ठीक है, एंड देन हम आगे जाएंगे. मैं यहाँ पे सर्कल पे क्लिक कर रहा हूँ. अब जैसे ही मैंने सर्कल पे क्लिक किया, मेरे पास एक एमिटर आ गया. मैंने प्रीवियस भी एक्सप्लेन किया है, फिर भी एक बार में मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दूं कि डायनेमिक्स में व्हाट आर पार्टिकल्स. और फ्लूइड जो है वो पार्टिकल्स से बना होता है. फ्लूइड पार्टिकल्स से बनता है. अब पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल एक तरीके के छोटे 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 कण होते हैं या छोटे छोटे एलिमेंट या इंस्टांसेस होते हैं जो कि किसी एक जगह से, जिसको हम एमिटर बोलते हैं, जनरेट होते हैं. ठीक है, तो अभी हमारे पास जो पार्टिकल इंस्टांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं वो इस जगह से जनरेट होंगे. अब पार्टिकल्स किस चीज़ से लोकेट बने होते हैं?
इनको हम अगर बोले जाए कि हाउ अ पार्टिकल इनहेरिटेड एनी प्रॉपर्टी, पार्टिकल कैसे शुरू होता है। एक्चुअली में ये पार्टिकल सिस्टम होता है, तो इस सिस्टम में पार्टिकल जनरेट कैसे होते हैं, उसके लिए आपको तीन चीज़ें लगेंगी। आपको लगेगा एक एमिटर, जो कि सोर्स ऑफ पार्टिकल होता है, यानी इसी जगह से पार्टिकल जनरेट होता है। एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक्चुअली में वो प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल की जो कि उसकी फिजिक्स को कैलकुलेट करती है, यानी उसमें ग्रेविटी है नहीं है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसमें टर्बुलेंस है या नहीं है, इफेक्ट रैंडम है या नहीं है, ये सारे सिमुलेशन को न्यूक्लियस कैलकुलेट करता है। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है पर पार्टिकल इंस्टांसेस प्रॉपर्टी, यानी कि पार्टिकल में एक सिंगल पार्टिकल का अपीयरेंस और उसका बिहेव कैसा होगा, ये चीज पीपी तय करता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हर पार्टिकल सिस्टम में बेसिक होती ही हैं। ठीक, जब हम इन पार्टिकल्स की वैल्यूज को चेंज करने लगते हैं तो इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, पार्टिकल का लाइफ स्पैन, यानी पार्टिकल की लाइफ क्या है उस पे हमें फोकस करना होता है। पार्टिकल की लाइफ में तीन स्टेजेस आती हैं। पहला स्पॉन, पार्टिकल बर्थ होगा, तो बर्थ में कंडीशंस आएंगी कि बर्थ कंडीशन में क्या होना चाहिए, स्पॉन। देन स्पैन, पार्टिकल का लाइफ ड्यूरेशन क्या है वो चीज। एंड देन डेथ ऑफ द पार्टिकल, यानी मरने के समय या मरते मरते पार्टिकल की क्या कंडीशन वैल्यू है। ये तीनों को चेंज करके इन तीनों का रुख या इन तीनों की वैल्यूज को समझकर हम पार्टिकल के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। पार्टिकल में कई तरीके की डिफरेंट कंडीशंस लगाई जाती हैं। नाउ लेट्स डाइव बैक टू अवर रियल फ्लो। और यहाँ पे जो हमने वैल्यू लगाई है ये पार्टिकल का एमिटर है और ये पार्टिकल का डायरेक्शन है, जिसको हम न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, यानी जो ग्रेविटी है या जो भी इसकी स्पीड है वो किस डायरेक्शन पे है। मैं जब इसे प्ले करता हूं तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी तरीके का पार्टिकल जनरेट नहीं हो रहा है। जब हम सिमुलेट करेंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पे अब पार्टिकल जनरेट हो रहा है। एग्जैक्टली ये एक तरीके का रेन सिस्टम क्रिएट कर सकता है या फिर फाउंटेन सिस्टम, जो कि किसी एक सिंपल, हम यहाँ पे टूल पे जाएंगे या W डायरेक्ट दबा सकते हैं एंड देन इसे क्लिक कर सकते हैं एंड सिमुलेशन जो है वो वहीं से शुरू हो सकता है। अभी अगर मैं इसे प्ले करूं तो इट विल स्टार्ट विद द सेम पोजीशन जो अर्लियर थी, लेकिन मैं इसे जब सेलेक्ट करके वापस से सिमुलेट करूंगा एंड इट विल आस्क मी कि जो कैश डाटा यानी जो प्रीव्यू हमने प्रीवियस क्रिएट किया था वही वापस से क्रिएट होगा। तो उसके लिए हमें फिर उसको ओवर रेडिन करना होगा, तो यस कर देंगे तो वापस से कैलकुलेशन होगा और अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन डाटा होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो लेट इट सिमुलेट। यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे आपको पार्टिकल्स एक बार में कितने जनरेट हो रहे हैं वो इंफॉर्मेशन बताएगा। तो 11,129 पार्टिकल थ्रू आउट दी 200 फ्रेम पे जनरेट हुए टोटल, और कोई भी पार्टिकल मरा नहीं है, इसके कारण से ये वैल्यू बिल्कुल नीचे तक जा रही है। राइट, अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप एडिटर है जहाँ पे आपको हब और सर्कल ऑप्शन मिलता है। हब क्या है? बेसिकली कोई भी पार्टिकल सिस्टम या फिर फ्लूइड सिस्टम अगर शुरू कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हम जनरली एक टर्म यूज करें विच इज फ्लूइड एंड पार्टिकल, दोनों यूज कर सकते हैं क्योंकि रियल फ्लो में पार्टिकल के थ्रू ही बन रहे हैं। तो जब भी कोई सिस्टम हमें शुरू करना है तो हमें हब सिस्टम सबसे पहले डालना होगा और हब से कनेक्ट करना होगा सर्कल को, तभी वो पार्टिकल व्यू वर्क करेगा।
ओके, सो सर्कल जो है वो बेसिकली एक एमिटर फॉर्मेट है, ठीक है। अब इसमें से पार्टिकल एमिट हो रहे हैं और पार्टिकल नीचे गिर रहे हैं। इसको मैं आसानी से यहाँ पे चेंज करके देख सकता हूँ। नाउ जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे पार्टिकल के अंदर कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं, जिसमें से पहला होता है कनेक्शंस, यानी कि हम हायरार्की देख सकते हैं कि पार्टिकल में कौन सा कनेक्शन कहाँ पे गया हुआ है। हम इसे रिमूव कर देंगे तो ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और हमारे व्यू पोर्ट पे हम पार्टिकल्स का फ्लो नहीं देख पाएंगे। नॉट रीनेम करना हो या कॉपी करना हो, ये भी ऑप्शन यहीं पे मिलेगा आपको। अगर आपने पूरा एक सेट तैयार किया है फ्लूइड सिमुलेशन का, उसको ग्रुप करना हो तो वो भी आप यहाँ पे करेंगे। सिमुलेशन प्ले करना है, कैश करना है या ऑफ करना है, ये तीनों इंफॉर्मेशन मिलती है। यस यू कैन सिट। इशिता मैम का मैसेज करूँ, मैम आ जाऊँ। Real flow recording, we are doing some recording for real flow class. सारे सॉफ्टवेयर एक ही हैं, बस क्रैक एंड फ्री वर्जन। फिलहाल जब तक आप सिंगल हैं, एक ही सिस्टम से आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो देन यू कैन यूज एनी सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो वैल्यूएबल नहीं होता। तो फॉर दैट हेलो, कौन सी क्लास में? हाँ नहीं, नीचे क्लास में नहीं है, उसका स्टूडेंट बैठा है मेरे पास इधर, माया का। उसको मैं कॉल लगा रहा हूँ, शायद वो उधर होंगे, सर के पास होगी। तो एक बार कॉल करके उसको कॉल कर दो या मैसेज कर दो। ऊपर नहीं दिख रही? ओके, हाँ ठीक है ना। अगर ऊपर है कि नहीं तुम्हारे पास, तो वो नीचे होगी, सर के ऑफिस में होगी। हाँ मैं देख, तुषार तो यही है ना, क्लास कंडक्ट कर रहा ले रहा। तुषार या तो इशिता मैम को थोड़ा बुला दो, सर के वहाँ पे हैं। तो हाँ तुम्हें सर बुला रहे हैं, मैं बुला रहा हूँ करके बोलना। प्रैक्टिस कैसी चल रही है? चल रहा है माया? कल तो नहीं हो पाई होगी बिकॉज आप ऑलरेडी चालू हो गई। अच्छा हाँ बोल दिए ना। ओके, आती होंगी मैम, तो मैम आपको फिर थोड़ा सा एक दो ऑप्शन और बताएंगे, है ना। तब तक आप ऑल राइट। सो यहाँ पे हमने जो रियल फ्लो पे राइट क्लिक किया है, तो ये जो पर्टिकुलर नोड है, इसमें सिमुलेशन व्यू, इस पे हम एक्टिव, कैश और इनएक्टिव ऑप्शन ऑन करते हैं। इससे बेसिकली होता क्या है, आपका जो भी आपने कैश बनाया है, यानी जो भी पार्टिकल इफेक्ट आप तैयार कर रहे हैं, वो आसानी से स्क्रब करके प्ले कर सकते हैं। तो ये
तीनों ऑप्शन यहाँ पे ही अवेलेबल हैं। आप कैश कर लेंगे तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होके सेव हो जाएगी, तो आपको वो हैवी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप उसे इनएक्टिव कर देंगे तो आपका कैश इन्फॉर्मेशन ज़ीरो हो जाएगा, फिर वापस से आपको सिमुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज रैम बहुत ज़्यादा इफेक्ट में आती है। विजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो टूल हमने यहाँ पे देखे थे यही टूल आप यहाँ पे भी यूज़ डायरेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। विजिबल कर देंगे तो जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया वो दिख रहा होगा, हिडन कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। रेंडर विथ मैक्सवेल रेंडर और हिडन विथ मैक्सवेल। बेसिकली मैक्सवेल रेंडरिंग जो है ये एक्चुअल में रियल फ्लो का एक रेंडर सिस्टम है जो कि आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। इसको आप मैक्सवेल का रेंडरिंग जब हम यहाँ पे ओपन करते हैं तब वह आपको मिलेगा, जो कि रेंडरर पे आपको इस तरीके से भी एक फॉर्म पे नज़र आएगा। इस पे हम डेफिनेटली आगे बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ होल न्यू डिफरेंट थिंग, जो कि आपके जो आपने यहाँ पे फ्लो तैयार किया है, फ्लूइड तैयार किया है, उसको दिखाएगा कि यहाँ पे किस तरीके से नज़र आएगा। हालांकि इट्स ऑल सॉफ्टवेयर इज़ रिलेटेड टू सिमुलेशन, तो इसकी सारी वैल्यूज़ जो है वो सिमुलेशन से रिलेटेड होगी। हम इसे विजिबल कर देते हैं ताकि इट इज़ ऑन समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे शेडिंग है जो हमने ऑलरेडी इन टूल्स की बात यहाँ पे की हुई है, यही टूल्स आपको इधर भी अप्लाई किए जाएंगे और यहीं पे आपको वो सारे टूल्स भी मिलेंगे। एक्सपोर्ट के फाइल फॉर्मेट के लिए हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे कि इसमें कौन कौन से फाइल फॉर्मेट एक्सपोर्ट होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। नाउ यहाँ पे हम अदर ज्योमेट्रीज भी क्रिएट कर सकते हैं, सच एज हमारे पास क्यूब है, वास है। जैसे हमने यहाँ पे वास तैयार कर दिया है। अब यह वास बेसिकली एक प्रोडक्ट तो है, लेकिन इससे कोई भी चीज़ आपस में कोलाइड नहीं हो रही है, तो आपके हब से अब वास भी निकल आ गया है। यहाँ पे देखेंगे तो नहीं, अभी तो माया की क्लास होगी, इशिता लेगी वो क्लास, और फिर मैं रियल फ्लो का तो मैंने अभी एक क्लास रिकॉर्ड कर लिया। दूसरा क्या था? वो तो अपनी लेना है ना। हाँ, तो जा रहे हो क्या? होगी ना, अभी पीएफ ट्रैक लूँगा ना। 7 पीएफ ट्रैक तो कंप्लीट कर लेंगे। पीएफ ट्रैक का हाफ एन आवर कर लेंगे और हाफ एन आवर न्यूक का कर देंगे। हाँ, तो अपना दोनों सॉफ्टवेयर आपका क्लियर होगा, कवर होगा, कंप्लीट होगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे वास ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है। अब वास को हमें क्योंकि ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसे डायनेमिक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। वाइल यहाँ इसको एक्टिव रिजिड बॉडी बना देंगे या पैसिव रिजिड बॉडी बना देंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये आपका कोलिजन इस ऑब्जेक्ट से कोलिजन के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन ये दूसरे ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट से कोलिजन के लिए तैयार हो जाता है ना। तो इसको कोलिजन बनाने के लिए हमको इन पूरी वैल्यूज़ का यूज़ करना पड़ेगा। बट एज वी हैव स्टार्टेड विथ आवर क्लास टुडे एंड वी हैड गॉन थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट, तो आप डेफिनेटली इन पूरे इंटरफेस के साथ थोड़ा सा मिंगल ऑन कीजिए, देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें क्रिएट होती हैं, कैसे कोई एक पार्टिकल फ्लो सिस्टम यहाँ डाला जाता है। कोलिजन और उसके ऊपर में अप्लाइड इफेक्ट को हम डेफिनेटली इन डेप्थ इस चीज़ में समझेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।